हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। अगर आपको जियोग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ संबंधी जो भी वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। पढ़ रहे थे घातांक एवं करणी। नया ट्रिक है, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। जो करणियाँ होती हैं कैसे उनका योग करते हैं और कैसे उनका अंतर करते हैं। योग बोले तो जोड़, और कैसे अंतर करते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन दे दिया है कि करणी में 5 प्लस के 2 करणी 5 प्लस के 3 करणी 5। यदि करणी में जो संख्या है वो समान है, देखिए क्या है, समान, तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए, इस 1 रूट 5 प्लस के 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 5, घात इनकी 2 2 समान घात हैं, ठीक है। तो 1 और 2 कितने हुए, 3, 3 और 3 6, 6 रूट 5। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 6 रूट 5 मार्क कर दो तो ज़रा दूसरा, ठीक है। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। 1 रूट 5 प्लस के 2 रूट 5 प्लस के 3 रूट 5, तो 1 2 3 3 और 3 6 रूट 5। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना है तो चलिए दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप रूट 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना बचा यहाँ पे, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो कह सकते हैं 6 रूट 5। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो एक तरीका और है दोस्तों। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करिए, मान लीजिए रूट 5 बराबर x, ठीक है। तो रख दीजिए x प्लस के 2x प्लस के, हर जगह पे रूट 5 की जगह पे x रख दीजिए, 3x x। और चलिए अब आप तो x इन्हें तो जोड़ सकते हैं ना। 3x और 2x कितने हुए, 5x, 5x और 1 6x, ठीक है। 6x बराबर 6, x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, x बराबर रूट 5, 6 रूट 5। आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि रूट 50 प्लस के रूट 98 प्लस के रूट 72 कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसे हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 पंजे 10 पंजे 50, बोले तो 55 25 25 दूनी 50, ठीक है। प्लस घात इनकी 2 हैं, 98 के फैक्टर करेंगे। तो 98 के फैक्टर कैसे होंगे, चलिए 98 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 नाम 18, 7 7 49, 7 1 7। तो इसके हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। ये 98 के फैक्टर हो गए। अब देखते हैं 72 के भी फैक्टर हो जाएंगे। चलिए 72 का फैक्टर करते हैं 72 के। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब आप यहाँ से आगे से कैसे करते हैं, इसकी घात 2 है तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 55 25, तो 5 बाहर आ गया तो कितना बचा, 5 रूट 2 प्लस यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, 7 रूट 2 प्लस यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, गुणा 1 3 बाहर आ गया, क्या बचा, अंडर रूट में 2। तो 5 रूट 2 आपकी समझ में आ रहा होगा। 5 रूट 2 प्लस 7 रूट 2 प्लस 3 दूनी 6 रूट 2। अब आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर रूट 2 कॉमन ले लीजिए हर जगह से, या फिर रूट 2 की जगह पे x मान लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। सपोज डायरेक्ट मान लीजिए ये रूट 2 x है, तो 5x और 7x 12x, 12x और 6 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 रूट 2। कितना आंसर हो गया, 18 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया 18 रूट 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखते हैं, रूट में 75 क्या फैक्टर कर सकते हैं।
और इसका कोई तरीका ही नहीं है। आप कहीं 75 को जोड़ें, 108 को जोड़ें, माइनस के फिर इसको घटाएं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स को जितना आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर वही अच्छा निकलेगा। जो इसका आंसर होना चाहिए वही आंसर निकलेगा। आप कितनी भी तरीकों से कर लीजिए, लेकिन तरीका सही होना चाहिए आपका। चलिए अब हम देख सकते हैं 75 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 25 या 75 बोले तो 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 25, 25 या 75 प्लस घात इनकी 2 है। चलिए 108 के फैक्टर कर सकते हैं। 2 गुणा 54 दूनी 108, 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ठीक है। माइनस 147 से फैक्टर करेंगे। ये 7 और 4 11 और भाज्यता का नियम, 7 और 4 11 12, 3 का भाग चलेगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 कितनी बार गया? 27 के 3 नाम 27, 49 बार गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 और 49 दिया 147, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 √3 प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 3 √3 माइनस यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, 7 √3। तो चलिए 5 √3, 2 और इसे आगे कर लेते हैं थोड़ा, 5 √3 प्लस 3 दूनी 6 √3 माइनस के 7 √3, 5 और 6 11 √3 माइनस के 7 √3। तो 11 √3 में से 7 √3, 11 में से 7 गया तो कितने बचे? 4√3। ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए दोस्तों, कहाँ से आपकी समझ में नहीं आया? ये बताया था मैंने, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। आपको कैसे योग करना है? अगर आपको यहाँ √3 कॉमन लेना है तो √3 आप सपोज दैट आप यहाँ पे √3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या बचेगा? 5 प्लस 6 माइनस 7, 5 और 6 11, 11 में 7 गए तो कितने बचे? 4। तो ये हो जाएगा 4√3। सपोज दैट यहाँ पे x मानेंगे तो 5x और 6x 11x, 11x और 7x है तो 4x, तो x की वैल्यू रख दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कड़ियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए अगला तरीका पढ़ते हैं, करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। करणियों के गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। अगला तरीका पढ़ते हैं, करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, करणियों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। √5 गुणा √7 गुणा √3, तो आप कैसे गुणा करेंगे? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, करनी में गुणा करेंगे 5 गुणा 7 गुणा 3, 7 या 21, 21 पंजे 105। तो करणी में बोल सकते हैं कितना आंसर आ गया? 105। और जो 105 रहेगा वो करणी में ही रहेगा। मतलब आपको करणी का करणी से गुणा करना है तो करणी में ही आंसर आएगा। 7 पंजे 35, 35 7 या 21, 21 पंजे 105, 5 7 35, 35 या 105। अगर आपको यहाँ से और आगे करना है तो इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करेंगे तो यही आएंगे, इसका मतलब कुछ भी इससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए
चलिए करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 3, तो आप इसका कैसे गुणा करेंगे? देखिए आधा घात समान है तो सीधी सीधी बात है, आप कर सकते हैं। करड़ी लगाइए 2 गुणा 5 गुणा 3, तो आप कर सकते हैं 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 अंडर रूट में 30। इस तरीके से मतलब करणी का करड़ी में ही गुणा होगा, करणी का करड़ी में ही गुणा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 25 भागित रूट 5, 25 भागित रूट 5, तो आप कैसे करेंगे? करणी लगाइए 25 भागित रूट 5, ये रूट हट जाएगा, करड़ी में ही भाग लेगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल भाग लगाने की जरूरत नहीं है। 25 भागी जब गुणा का चिन्ह 1/5, 5 25, 5 बार, तो ये आ गया रूट में 5। क्या आ गया? रूट में ही 5 आएगा, करड़ी में ही 5 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 रूट में 28 भागित 3 रूट में 7, कैसे करेंगे? तो कर सकते हैं, सीधी सीधी बात है, इस तरीके से, ऐसे घात 3 है और घात समान है तब हम भाग दे पा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, घात समान है तब हम इस तरीके से करड़ी में गुणा कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 28 भागित 7, 7 चौके 28, 3 रूट 4, क्या आ गया? 3 रूट 4। अब दोस्तों आपको पता है रूट के फैक्टर भी हो सकते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पावर 3 है। क्या है? पावर 3 है। अगर 2 होती तो हम यहाँ पे 2 निकाल लेते, तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आप कर सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव से आधारित प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए। चलिए अगली ट्रिक पढ़ते हैं, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। आपकी ये समझ में आ गए होंगे। करणी का करणी में ही गुणा होगा, करणी नहीं हटानी है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। चलिए अब संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है 3/2 प्लस के रूट 3, ये क्वेश्चन है 3/2 प्लस के रूट 3। तो ये संयुग्मी अब देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे ये हो गया आपका अंश, ये हो गया आपका हर। संयुग्म में क्या करते हैं? हर का हम संयुग्म लेते हैं, संयुग्म समान युग्म, जैसे कि 2 प्लस की रूट 3 है। सिर्फ संयुग्मी में क्या करते हैं? हर का, किसका? हर का आपको समान युग्म लेना है, लेकिन चिन्ह विपरीत रखना है। संयुग्मी में आपको हर का समान युग्म लेना है, लेकिन चिन्ह विपरीत रखना है। जैसे कि 2, यहाँ पर अगर 2 प्लस की रूट 3 है तो आप ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस के रूट 3 का। अगर यहाँ पे 2 माइनस की रूट 3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस के रूट 3 का। तो चलिए इस प्रकार के संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि 3/2 प्लस की रूट 3 के क्वेश्चन में आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप इसमें संयुग्मी पर आधारित प्रश्न है, ना तो 3 के फैक्टर कर सकते हैं, ना इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसके अंडर रूट निकालेंगे, जोड़ेंगे तो बहुत, इसका अंडर रूट निकालने में 3 का पॉइंट में निकल के आएगा तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आपके लिए सीधी सीधी बात है, आप संयुग्मी के आधार से कर सकते हैं। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 माइनस के रूट 3। ठीक है, आप हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, लेकिन चिन्ह को विपरीत रखिए। विपरीत का मतलब है यदि यहाँ प्लस है तो माइनस रखना है, और यदि माइनस है तो प्लस रखना है। तो कैसे करते हैं? चलिए
3 ऊपर का गुणा ऊपर 2 माइनस के रूट 3 अपॉन। अब दोस्तों मैंने आपके लिए सवाल को सूत्र में पढ़ा चुका हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला पुट ऑन होगा मैं वैसे ही आपके लिए लिख दूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र है a माइनस के बी और a प्लस के b। तो दोस्तों यहाँ पर संयुग्मी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें अधिकतर ये सूत्र अधिकतर लगता है। ठीक है, चलिए देखिए, a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर 2 का गुणा 2 से 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी आ जाएंगे। बताइए आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। चलिए आगे करते हैं। 3 2 माइनस के रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 3, मैंने बता चुका हूँ आपको, रूट से अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 4 माइनस के 3, तो आप कर सकते हैं 3 2 माइनस के रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गए तो 1। आप या तो आपको आंसर को आप यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो गया ये। अगर आपको और आगे करना है तो आगे कर सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 माइनस के 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा। अगर ये 3 करड़ी में होता तो करड़ी में आ जाएगा रूट, सपोज 2 से देखें, यदि हम रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 2 की पावर 1/2 गुणा 2 की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है। मैंने कहा था आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 1/2 प्लस के 1/2, 2 आप एलसीएम ले तो आधी और आधी 1 हो गई, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रूट 3 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, यदि 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 का गुणा रूट 3 से, 3 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो 3 रूट 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। अगर आपको एग्जामिनर में यदि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आंसर ये दिखता है तो ये करके आ सकते हैं, ये दिखता है तो ये करके आ सकते हैं, या 3 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों करनी से संबंधित जितने भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में, लेखपाल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, टेट, किसी भी एग्जाम में, रेलवे 101% दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ फुल गारंटी है, फुल। आप मेरी वीडियो को देखते चले जाएं, सॉल्व करते चले जाएं, क्वेश्चनों को समझें और इन्हीं से सब एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चलिए अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है 2/√7 प्लस के रूट 3, 2/√7 प्लस के रूट 3, 2/√7 प्लस के रूट 5 रखिए यहाँ पे, रूट 5। तो चलिए अब आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वही तरीका दोस्तों संयुग्मी पर आधारित। अगर चिन्ह प्लस है तो माइनस करिए, √7 माइनस के रूट 5 अपॉन √7 माइनस के रूट 5। ठीक है, ऊपर का गुणा ऊपर 2 √7 माइनस के रूट 5। ठीक है, अपॉन अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या सूत्र है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का सूत्र है। तो √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर, 2 √7 माइनस के √5 ऐसे के ऐसे लिख दीजिए, अपॉन √7 का स्क्वायर हट जाएगा 7 माइनस ये हट जाएगा 5, तो 2 √7 माइनस के √5
7 में 5 गए तो 2, 2 से कट जाएगा, गुणांक ऊपर नीचे संख्या कट जाती है 2। तो आप दोस्तों आंसर कर सकते हैं √7 माइनस के √5। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया, आपकी समझ में कहाँ से नहीं आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए √3 माइनस के 1 अपॉन √3 प्लस के 1। कैसे करेंगे? हर का संयुग्मी लेना है, चिन्ह विपरीत करना है। √3 माइनस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1, ऊपर नीचे √3 माइनस के 1 का मल्टीप्लाई। तो चलिए देखिए √3 माइनस के 1, √3 माइनस के 1, इसका मतलब √3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? √3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, √3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो कैसे करेंगे? a स्क्वायर सूत्र लगा लीजिए प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस 1। चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 का 1 से प्राइम 1 से करेंगे तो 1 और √3 से करेंगे तो √3, 2√3 अपॉन 3 में से 1 गए तो 2, 3 और 1 कितने हुए? 4 माइनस के 2√3 अपॉन 2। अब दोस्तों आप ऊपर बता सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना। ऊपर से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? कॉमन लेने का मतलब है जो संख्या आपने कॉमन ली उसका भाग दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 कॉमन लिया तो 2 का 4 भाग देंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4 माइनस 2√3 में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 हट जाएगा, √3 अपॉन 2, 2 से कट गया दोस्तों 2, आंसर हो गया आपका 2 माइनस के √3। ये आपका आंसर हो गया 2 माइनस के √3। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। तो ये दोस्तों चलो संयुग्मी पर आधारित प्रश्न दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब चलिए अगली ट्रिक पढ़ते हैं। संयुग्मी से जितने क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से, इससे अलग नहीं बनेंगे, आप कर सकते हैं। आप रिवीजन करते चले जाएं, आपकी मैथ्स बिल्कुल अच्छी समझ में आ जाएगा। चलिए अगला ट्रिक है a प्लस के b का होल स्क्वायर और a माइनस के b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। a प्लस के b का होल स्क्वायर और a माइनस के b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों अगर a प्लस के b का होल स्क्वायर और a माइनस के b का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न बनते हैं तो आप कैसे करते हैं? चलिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है 5 प्लस के 2 रूट में 6। इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन होगा कि अंडर करड़ी में 5 प्लस के 5, अंडर करड़ी में 5 प्लस के 2 करड़ी में 6। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चलिए तो दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिए आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर करने चाहें तो 3 × 6 कुछ भी बात नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इस अंडर रूट को देखिए, इसको √6, और √6 के आप फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे √3 × 2, 3 दूनी 6। अब ये हो गए आपके फैक्टर। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों की ट्रिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। यदि यहाँ पे प्लस है तो सोच लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम a को मान लीजिए 3 को मान लीजिए a और 2 को मान लीजिए b। a बराबर 3
और बी बराबर 2, ए बराबर 3 और बी बराबर 2। तो चलिए ठीक है, ये ए बराबर 3 और बी बराबर 2, इसका मतलब हम इसे मान सकते हैं √3 और √2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, तरीका है 5 को हम क्या 3 + के 2 लिख सकते हैं ना, 5 को 3 + के 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणा √6 को √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, √6 को √3 गुणा √2 लिख सकते हैं। तो a² + के b² + के 2ab, अर्थात a बराबर √3, b बराबर √2। यहाँ से वो निकल के आए उन्हीं को आप a और b के बराबर मान लीजिए। अंडर रूट में जो निकल के आए उन्हीं को आप a और b मान लीजिए। तो चलिए रखते हैं। तो आप दोस्तों कर सकते हैं, अगर मैं 3 के ऊपर रूट चढ़ा दूँ और स्क्वायर कर दूं तो दोस्तों मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, √3 करनी में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से करनी हट जाएगी, प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। 2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं क्योंकि रूट से 2 हट जाएगा। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2। पहला तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो a² + के b² + के 2ab किसका सूत्र बन गया, ये √3 + के √2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। √3 + के √2 का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो ये बन गया a² + के b² + के 2ab, तो अंडर रूट में √3 + के √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से हट जाएगा अंडर रूट, तो आंसर आ गया आपका √3 + के √2। ये हो गया दोस्तों आपका सॉल्व करने का, ये आपका आ गया आंसर। अगर दोस्तों चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो दूसरा तरीके से देख सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, अंडर रूट में करड़ी में 5 + के 2 करड़ी में 6, आप 6 के फैक्टर करीजिए। आप 6 के फैक्टर करेंगे तो √3 गुणा √2 होंगे। आप √3 को मान लीजिए a और √2 को मान लीजिए b। अब a और b मान के इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो इन्हें खोल के देखते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, अगर यही आ गया तो आपका ये आंसर सही है। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर, a² √3 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे √3 इंटू b क्या है यहाँ पे √2। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस के √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस के 2 गुणा √3 का रूट करनी में गुणा, अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, √3 गुणा √2 √6। तो 3 और 2 कितने हुए 5 प्लस के 2 √6 आ गया दोस्तों। इसका मतलब ये आपका 5 प्लस के 2 √6 आ गया करड़ी में, किसमें करड़ी में। इसका मतलब आप इसके ऊपर करनी और ये स्क्वायर लगाएंगे तो करनी से करनी हो जाएगी √3 और इंटू √3 प्लस के √2 का ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए मैंने आपको बता ही चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये अंडर रूट वाले 140 के फैक्टर करिए। आप रूट में जो 140 है उसके फैक्टर कर लीजिएगा आप। 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। तो आप ये देखिए इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है क्या 2। तो ये हो गया 2 रूट में 5 गुणा 7। यहाँ से 2 बाहर निकल रहा है क्योंकि घात 2 है तो हम फैक्टर 2 निकाल सकते हैं। रूट में बचा रूट में 5 गुणा √7। तो आप लिख सकते हैं 2 जो रूट में लिखा हुआ है सो √5 गुणा √7, रूट में 5 गुणा √7। अब यहाँ से आप √5 को मान लीजिए a, सिंपल सा तरीका है, और √7 को मान लीजिए आप b। तो रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए
अब देखते हैं, अगर दोस्तों मैंने जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितने हुए 12, और यहाँ पे क्या है 12, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर इन्हें जोड़ने पर यहाँ पे 12 आ रहा है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो क्यों ना हम 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 प्लस के 5 प्लस रूट में 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा रूट 5 गुणा रूट 7। पहला तरीका, अगर मैं 7 के ऊपर रूट चढ़ा दूं और स्क्वायर लगा दूं, कोई मैंने चेंज किया है, कुछ नहीं चेंज किया है, क्योंकि रूट से हम 7 को हटा सकते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, रूट 5 के ऊपर मैं करनी चढ़ा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ, कर सकता हूँ, गुणा रूट 5 गुणा रूट 7। चलिए अब देखिए, ए स्क्वायर सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे रूट 7 इंटू 2a इंटू बी। तो ये किसका सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आप कर सकते हैं रूट 7 प्लस के रूट 5। तो दोस्तों आपके लिए ये सिंपल तरीका है। अगर आपकी ये समझ नहीं आए तो और मैं एक लाइन में क्वेश्चन को आपको करके बता सकता हूँ, एक लाइन में क्वेश्चन को करके बता सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन करने का सीधा तरीका, आप रूट में 140 के फैक्टर करिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है 2 बाहर लेते ही क्या बचा, रूट में 5 गुणा रूट में 7। अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो रूट में बचा है वही आपका आंसर है, जो रूट में बचा है वही आपका आंसर है। रूट 5 उसे प्लस में लगा के रख सकते हैं रूट 7। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप रूट 5 और रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे करड़ी में तो आपके लिए यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करड़ी में 8 माइनस के फिर करड़ी में 60, सीधी सीधी बात है, आप करड़ी के 60 का फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। बाहर क्या आ रहा है 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा 5, अर्थात 2 रूट 3 गुणा रूट 5। तो यहाँ पे क्या है माइनस, आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, तो आप कर सकते हैं रूट 5 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए a बराबर रूट 5 और b बराबर रूट 3 करते हैं। तो देखिए 5 और 3 कितने हुए 8, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। 8 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस के 3, माइनस है मैं प्लस में लिख रहा हूँ क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 5 प्लस के 3 लिख सकता हूँ माइनस रूट 60 के फैक्टर क्या हुए थे 2 गुणा रूट 3 गुणा रूट 5। चलिए रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 5 की होल स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 रूट 3 गुणा रूट 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab किसका सूत्र बन गया रूट 5 माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों यही आपका वहाँ पे आंसर है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे रूट 5 और रूट 3 आ रहा है, तो दोस्तों रूट 5 सिंपल सा तरीका है, रूट 5 और माइनस के रूट 3 का आप यहाँ पे होल स्क्वायर इसे खोल के देख लीजिए। तो खोलेंगे तो कैसे आएगा ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू सूत्र लगा रहा हूँ मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट 5 गुना रूट 3,
रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 गुणा 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। चलिए 5 और 3 8 प्लस 8 माइनस के 2 रूट में 15। अब दोस्तों आप ये बताइए, अगर किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हो, यहाँ पे घात 2 है तो 2 के फैक्टर में निकालते होंगे, यदि यहाँ पे घात 3 है तो 3 के फैक्टर में निकालते होंगे, तो यहाँ पे घात कितनी है 2। अगर आप इसको इसके अंदर ले जाएंगे तो इसका मतलब इसमें अंदर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 गुणा 2। तो आप कर सकते हैं 8 माइनस के रूट में 15 2 गुणा 2, क्योंकि आप जैसे बाहर लिया था उसमें से आपने 1 2 बाहर लिया था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का घात 2 है तो 1 फैक्टर लेंगे, तो 15 दूनी 30 30 दूनी 60, अर्थात आप कह सकते हैं 8 माइनस के रूट में 60। ये आपका हो गया आंसर। तो बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपको बता देता हूं कि अंडर रूट में 10 माइनस के अंडर रूट में 84। सिंपल सा तरीका है कि a माइनस की, इतना ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। नंबर 1 कैसे बनेगा, अब आप 10 के कैसे फैक्टर कर सकते हैं, इसके 6 और 4 भी फैक्टर हो सकते हैं, जोड़ के 6 और 4 10, 5 दूनी 10, ऐसे ही फैक्टर हो सकते हैं, 3 और 7 ही फैक्टर हो सकते हैं, 7 और 3 10। इस तरीके से आप नहीं पता लगा सकते, आप सिर्फ इसे सॉल्व कीजिए। 84 के फैक्टर करेंगे यहाँ से तो 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 7 28 गुणा 3, 7 21 वाली 42 दूनी 84, सही है। 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, 7 21 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये जोड़ा बन रहा है, क्या और कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा ना, और जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप जो जोड़ा बन रहा है उसे बाहर निकाल सकते हैं ना। चलिए यहाँ से हम 2 बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में क्या बचा 7 गुणा 3। आप इसे अलग भी लिख सकते हैं ऐसे करके, 2 अंडर रूट में 7 और गुणा अंडर रूट में 3, क्योंकि रूट का रूट से गुणा करें तो रूट में 7 गुणा 3 7 21 आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है, जो यहाँ पे जो करड़ी में बच रहा है, जो करड़ी में आ रहा है वही आंसर हो गया, रूट 7 माइनस के रूट 3, ये आपका आंसर है। आप ऐसे कर सकते हैं, 101% आपका गलत नहीं होगा, रूट 7 माइनस के रूट 3 आपका आंसर है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ पर सपोज डेट प्लस होता तो आप यहाँ पे प्लस रूट 7 प्लस के रूट 3 आंसर हो जाता। चलिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं डिटेल में इसको करके बता देता हूँ। तो आपने फैक्टर किए 2 रूट में 7 गुणा रूट 3। चलिए अब आप यहाँ 7 और 3 को जोड़िएगा, क्या आया 10, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं, यहीं से बना लीजिए 7 और 3 10, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस के 3 माइनस रूट 84 के क्या फैक्टर आए 2 रूट 7 गुणा रूट 3। चलिए क्या 7 को दोस्तों मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस के प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट से 2 हटाएंगे, रूट से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट से स्क्वायर हट सकता है, इसकी पावर 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 की 7 आ जाएगा, माइनस के 2 रूट 7 गुणा रूट 3, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। तो किसका सूत्र बन गया ये, रूट में 7 माइनस के रूट में 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका आंसर आ गया रूट 7 माइनस के रूट 3। तो बताइए दोस्तों आपकी समझ में ये कहाँ से नहीं आया। ये हो गए आपके a प्लस के b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। अगर आपकी समझ में आया तो वीडियो को आप 2 या 3 बार देख सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। करणियों की तुलना पर आधारित
प्रश्न। लास्ट ट्रिक है दोस्तों आपके लिए, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। घातांक और करणीय से आपके लिए लास्ट ट्रिक है, करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं करणियों की तुलना आप कैसे करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, कि 3√2, 3√2, √3, √4, ये आपके लिए क्वेश्चन है 3√4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, में से सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 करड़ी में 2, करड़ी में 3, 3 करड़ी में 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी? चलिए कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले घातें लेंगे। क्या लेंगे? घातें। तो घातें, तीनों की घातें क्या आ गई? इसकी आ गई 3, इसकी आ गई 2 और इसकी आ गई 3। 3, 2, 3। अब दोस्तों घातें लेने के बाद तीनों की घातें लेंगे, 3, 2, 3। अब आप इन घातों का क्या निकालेंगे? लासा। क्या निकालेंगे? लासा। अब लासा कैसे निकालते हैं? 3 का लासा 3 ही रहेगा, 3 और 3 कॉमन है, गुना 2 का लासा 2 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 6 लासा आ गया। 3, 2, 3 का। अरे दोस्तों अगर आपको लासा निकालना है तो इस तरीके से 3, 2, 3 निकाल सकते हैं। 2, 3, 2 1 2 1 3, फिर 3 का देंगे 1, 1, 1, 3 दूनी 6। तो लासा कितना आ गया आपका? 6। कितना लासा आ गया? 6। अब आप क्या करोगे? चलिए सबसे पहले संख्या का लिखेंगे 3√2 इक्वल टू कितनी पावर आई है? 6 अंडर रूट में क्या है? 2। लासा कितना आया? 6। तो इसका मैं बना रहा हूँ 3√2, पहली संख्या लिखी मैंने, इक्वल टू कितना लासा आया है? यहाँ पे घात कितनी हो गई? 6 अंडर रूट 2। अब दोस्तों देखिए अंडर 2 में सेम लिख दिया, इसका आप 6 में भाग दीजिए। 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 को यहाँ पे पावर में चढ़ा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं ये हो गया 6 अंडर रूट में 4। चलिए इसे देखते हैं, अगर ये समझ में आया तो लिख सकते हैं √3 बराबर घात कितनी आई इसकी? टोटल सबकी 6, अंदर क्या है? 3। अब देखिए यहाँ पे कितनी घात है इसकी? 2। इसकी घात कोई नहीं है, 2। लासा कितना है? 6। 2 का 6 भाग देंगे कितना आ गया? 3। तो आप कर सकते हैं 3 3 9 27, 3 3 9 27। अब इसे देखेंगे 3√4। तो आप कैसे करेंगे? 6 अंडर रूट में 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 चढ़ा दिया। तो ये हो गया 6 अंडर रूट में 4 चौक 16। चलिए अब देखिए दोस्तों, घातें सबकी समान हैं और अंदर संख्याएं अलग अलग हैं। तो आप बता सकते हैं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई आपकी? ये। और ये किसके बराबर है? 3√2 के। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 3√2। सबसे छोटी संख्या क्या है? 6√4। और ये किसके बराबर है? 3√2 के। किसके? 3√2। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप बता सकते हैं आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। तो आप बता सकते हैं आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया। चलिए इससे संबंधित और 2 क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें और देख लेते हैं। चलिए बड़ी संख्या से पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है,
करड़ी 3, करड़ी में 5, करड़ी में 4 और इसकी पावर 3 है, घात करड़ी में 6 में से सबसे बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या बताइए। चलिए कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले घातें देखनी है, घातें सॉल्व करनी है। तो कितनी घात है इसकी 3, इसकी 2, इसकी 3, इनका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, कितना लासा आ गया 6। अगर आपको लासा लेना हो तो आप जितनी भी संख्याओं का लासा लेना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आपको 12, 14, 18 का लासा लेना है, कॉमा अलग अलग। तो सबसे पहले 2 का नियम भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, फिर 2 का देंगे, 2 तिया 6, 7 में नहीं जा रहा है ऐसे ही कैसे लिख दीजिए, 9 में नहीं जा रहा है ऐसे ही कैसे लिख दीजिए, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 7 में नहीं जा रहा है ऐसे कैसे लिख देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे 1, 7 में नहीं जा रहा है ऐसे लिखेंगे, 3 एकम 3, अब 7 का देंगे 1, 1, 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं, लासा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हो गया, दोनों का लासा कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या लिखेंगे 3 करड़ी में 5 बराबर कितनी घात आई है 6, उससे ऐसे लिखेंगे, अंदर कितनी संख्या है 5। अब आप क्या करेंगे, इस घात का इस घात में भाग देंगे, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, जितनी बार जा रहा है उसको अंदर वाली संख्या का स्क्वायर कर दें, वर्ग चढ़ा देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे जितनी बार संख्या जा रहा है, ठीक है। चलिए 5 25, 5 का गुणा 2 बार। चलिए दूसरी संख्या लिखते हैं, करड़ी में 4। तो अब करड़ी में 4, 6 की कितनी घात है इसकी 6, अंदर 4 की 4 लिखिए, सिर्फ यहाँ पे कितनी घात है 2, 2 का 6 बार देंगे, 2 तिया 6 कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। तीसरी संख्या लीजिए 3 करड़ी में 6 इक्वल टू 6 करड़ी में 6, 3 दूनी 6, छड़ंग 36, ये हो गया। अब दोस्तों आप बता सकते हैं घातें समान हैं, संख्या अंदर 25, 64, 36, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों आपकी कौन सी हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या आप बताइए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकल के आइए 6 कड़ी में 64, और ये किसके बराबर है √4 के। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई √4, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई √4। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10, 6, 3, 10, 6, 3, अगर हम इनकी तुलना करेंगे, इसकी पावर घात 3 है, उसकी घात 4 है, ठीक है, इसकी घात 3 है, उसकी 4 है। अगर हम इनकी, अब आपसे पूछा जाएगा कि करड़ी में 10, इसकी घात 3 है, करड़ी में 6, इसकी घात 4 है, करड़ी में 3, आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आप आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दोस्तों आरोही क्रम कैसे होता है और अवरोही क्रम कैसे होता है। अवरोही, दोस्तों आरोही क्रम में संख्या कैसे चलती है और अवरोही क्रम में कैसे चलती है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको बिल्कुल पता है कि आपने एक मूवी देखी होगी दोस्तों आशिकी 2, उसमें जो आपकी जो हीरोइन होती है उसका नाम, उसमें मूवी में क्या होता है आरोही, मूवी में उसका नाम क्या होता है आरोही। आरोही का मतलब क्या है, उस लड़की उसने सिंगर बढ़ते हुए क्रम में,
मतलब नीचे लेवल से उच्च लेवल पर ले गया, मतलब उसने उस लड़की को बढ़ते क्रम में बढ़ता हुआ क्रम सिंगर बना दिया था। तो क्या नाम रखा गया था उसमें, इसीलिए उस लड़की का नाम आरोही इसीलिए रखा गया था, बढ़ता हुआ क्रम उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया था आरोही। आप देखिएगा उसमें उस लड़की का नाम है आरोही। आरोही उसका नाम यहीं से लेके इसीलिए रखा गया है, बढ़ता हुआ क्रम। उस लड़की को बढ़ता हुआ क्रम, उसका क्रम बढ़ता गया और एक बार वो सिंगर लास्ट में आगे बन गई। ठीक है, आरोही का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब है घटता क्रम। कहने का मतलब यह पहले छोटी संख्या आई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से चलेगा आरोही क्रम। तो आपसे क्या पूछा गया है, आरोही। मैं आपको बता चुका हूं, आरोही नाम उसका इसलिए रखा गया था उस फिल्म मूवी में। चलिए, कुछ नहीं है, गाते हैं। आपको गाते लेनी है। इसकी कितनी है, 4, इसकी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 4। इन्हीं गातों का लासा निकाल दीजिए, बहुत सिंपल है। 4 तिया 12 लासा आ गया। अब दोस्तों 12 लासा आ गया, कैसे करते हैं, 4√10 बराबर कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे। कितना लासा आया, 12, जो लासा आया उसे वहाँ रखिए, ऐसे करके 10। 4 इस घात का इस घात में भाग देंगे, कितनी बार गया, 3 बार। 3 बार भाग गया तो कितना हो गया, 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये आ गया 1000। दूसरा देखते हैं, 3 करड़ी में 6, घात कितनी है, 12, करड़ी में कितना है, 6। 3 का भाग देंगे 12 में, 3 दूनी 6, कितना आ गया, सॉरी 3 दूनी 6 नहीं, 3 चौके 12, 4 बार। और 6 की पावर 4 है, कितना आएगा, 6 36, 216 गुणा 1296, कितना आएगा, 1296। चलिए 4√3 कितना है, 12, घात कितनी निकली इसकी, 12, करड़ी में कितना, 3, भाग दीजिए, 4 तिया 12, कितनी बार, 3 बार, 3 बार, तो 3 तिया 9 तिया 27। अब देखते हैं दोस्तों, आपसे क्या क्रम पूछा, आरोही, नाम क्या था, आरोही, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम पहले क्या आएगा, √27, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या हो गया, √27, फिर क्या आएगा आपका, √1000, इनकी घात दोस्तों 12, ठीक है, √1000 और रूट में लिख सकते हैं 1296, बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए 12√27 किसका है, 4√3 का, लिख सकते हैं 4√3, कोमा कितना है, 1000 किसका है, 4√10, कोमा 1296 किसका है, 3√6। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आरोही क्रम। बताइए दोस्तों कहाँ से नहीं आया। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो दोस्तों आज के बाद कभी आरोही और अवरोही में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आरोही से समझ लीजिएगा, मूवी में उसका नाम क्या था, आरोही। आरोही मतलब वो उसने सिंगर बना दी थी, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि 4√7, 3√5 और 4√10 में को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए दोस्तों अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सीधी सीधी बात है, आप कुछ नहीं दोस्तों तरीका बता रहा हूँ, गाते देखिए आप, बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़ने की ज़रूरत है। आप गाते देखिए, गातों के क्वेश्चन को देख नहीं है, सिर्फ गाते हैं। 4,3,4 गातों का क्या निकालना है, फिर लासा, लासा कितना आ गया, 4 या 12, ये सेम है, 12 लासा आ गया। चलिए फिर कुछ नहीं करना, पहली संख्या रख दीजिए 4√7, यही है 4√7, कितना लासा आया 12, अंदर करनी में क्या है 7, भाग दीजिए, कितनी बार गया 3 बार, 3 चौके 12, कितनी बार गया 3 बार, और 7 का दोस्तों आप 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 7 49 और 7 चौके 28 बोले तो 300
43, 7 का क्यों होता है 343। चलिए 3 करड़ी में 5, घात कितनी आई इसकी 12, करड़ी में कितनी संख्या है 5, 3 का 12 में भाग दीजिए, घात में कितनी बार गया 4 बार, तो 3 बार 3 चौके 12 4, कितना आ गया 5 का 4 बार का गुणा करेंगे तो 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, कितना आ गया 625। चलिए 4√10 कितनी घात है इसकी 12, करड़ी में संख्या क्या है 10, भाग देंगे 4 तिया 12, 3 बार 3, 10 दाढ़ी के 100 दाढ़ी के 1000, ये हो गया दोस्तों, घात कितनी इनकी 12। चलिए कौन सा क्रम पूछा है अवरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब घटता हुआ। सबसे पहले क्या आएगा आपका ये अवरोही क्रम, तो सबसे पहले 12 करड़ी में 1000, फिर आएगा आपका 12 करड़ी में 625, फिर आएगा आपका 12 करड़ी में 343। चलिए ये किसके बराबर है रख सकते हैं आप 4√10, किसका मान है ये 4√10 का, 12 625 किसका है 3√5 का, 12 343 किसका है 4√7 का। तो आप दोस्तों तुलना करके बता सकते हैं, सबसे अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम इस तरीके से कर सकते हैं 4√10 3√5 और 4√10। तो दोस्तों करणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने थे, जितने भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है, इनसे अलग आपसे नहीं पूछेगा। आप वीडियो को देखिएगा, ट्रिकों को पढ़िएगा, जिनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बताएं उनको करिएगा। मैंने आपको सबसे पहले संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और तीसरी टॉपिक था मेरा घातांक एवं करणी। इन सभी वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। कम समय में मैं अधिक पढ़ाई कराने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, और आप जितनी बार वीडियो को देंगे उतना ही आपके लिए अच्छी समझ में आएगा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई बंदा 6 या 7th क्लास का पढ़ रहा है, अगर वीडियो को देख रहा है, वो भी कंपटीशन की इस तरीके से तैयारी कर सकता है। लेखपाल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, नेवी, SSR जो भी है, और आपका टेट, सभी में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके लिए पूरा टॉपिक कराने के बाद, पूरा मैथ्स कराने के बाद फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट्स लेके आऊँगा। सभी से सबसे पहले लेंगे संख्या पद्धति से 30 क्वेश्चन, फिर वर्ग वर्गमूल से 30 क्वेश्चन, फिर घातांक एवं करणी से, इस तरीके से 30 क्वेश्चन सभी के लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।